नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका। इससे बेसिक तरीका कुछ नहीं हो सकता इंग्लिश सीखने का। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो 100% आप इंग्लिश हिंदी का कोई भी शब्द हो उसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर छोटी ई की मात्रा कोई भी शब्द में लिखा गया हो, उसमें अगर छोटी की मात्रा लगी है तो आप आसानी से उसे कैसे लिख सकते हैं, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक छोटा सा पोयम है, यानी हिंदी का एक पोयम है जिसमें ई की मात्रा लगी, यानी छोटी ई की मात्रा लगी है। उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप ई की मात्रा से संबंधित कोई भी शब्द है उसे आसानी से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो देखिएगा, यहाँ पर हम देखिएगा एक छोटा सा पोयम लेके आए हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है। रविवार का दिन था। इसमें छोटी की मात्रा हर शब्द में लगी गई है। देखिएगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है, फिर यहाँ पर भी छोटी की मात्रा लगी है, यहाँ पर भी, यानी हर शब्द में छोटी की मात्रा लगी है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रा का लिखा गया, तो रा को लिखते हैं इंग्लिश में आर लिखते हैं। रा को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर वा लिखा गया तो वा को लिखेंगे वी। लेकिन यहाँ पर जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं, तो बीच में हम लिखेंगे ए लिखेंगे। ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं, तो बीच में ए लिख देंगे। उसके बाद यहाँ वा का लिखेंगे तो वा का हो जाएगा वी। उसके बाद यहाँ छोटी की मात्रा के लिए हमने बताया है, वीडियो बना के आपको सिखाया है कि अगर छोटी की मात्रा लिखनी हो तो उसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई। उसके बाद क्या लिखेंगे, वा का लिखेंगे, तो वा का हो जाएगा फिर वी। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो अक्षर हैं वाह है, रा है, क है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो इसके लिए भी वीडियो मैंने बनाया है, जाके आप देखिएगा, चैनल पर है, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। हमने वीडियो बनाया है, तो देखिएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें आ की मात्रा लगी है, तो आ की मात्रा के लिए हमने पीछे एक वीडियो बनाया है कि आ की मात्रा को कैसे लिखते हैं, पीछे वीडियो बनाया। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो का होता है के, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, यहाँ पर भी आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। और यहाँ पर ए क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। अब दिन कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी छोटी की मात्रा लगी है, तो दा का हो जाएगा डी। दा का क्या होगा, डी। उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, और ना का हो जाएगा यन। तो इस तरीके से डी आई एन। अब था कैसे लिखेंगे, तो था का होता है टी एच, और आ की मात्रा के लिए ए, तो टी एच ए, इस तरीके से। अब रवि कैसे लिखेंगे, तो रा का होता है आर। अब यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं, हमने बताया। ए लिखेंगे, उसके बाद वा का हो जाएगा वी, और छोटी की मात्रा के लिए आई। छोटी की मात्रा कहीं भी लिखनी हो उसके लिए आई लिखते हैं, और आ की मात्रा कहीं भी लिखनी हो, कहीं भी अगर आ की मात्रा लगानी हो, उसको इंग्लिश में लिखना हो तो ए लिखते हैं। अब चिड़ियाघर गया, यानी रवि चिड़ियाघर गया, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो देखिए, चा के लिए सबसे पहले लिखेंगे सी एच। उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। उसके बाद यहाँ डा का हो जाएगा डी। उसके बाद फिर यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। उसके बाद यहाँ या का लिखेंगे वाई होता है, या को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, वाई। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, या इतना हो गया चिड़िया। अब घर कैसे लिखेंगे, तो देखिए घा का होता है जी एच होता है, घा का क्या होता है जी एच। उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं, तो लिख देंगे ए। उसके बाद रा का हो जाएगा आर। तो इस तरीके से आप आसानी से, मतलब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जब छोटी की मात्रा लगानी होती है तो आई का प्रयोग करते हैं, मतलब यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर भी आई लिखे हैं, और यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर भी आई लिखे हैं। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई भी शब्द हो अगर उसमें छोटी की मात्रा लगी हो तो इसी तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। अब गया कैसे लिखेंगे, तो गा का होता है जी। उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद वा या का होता है वाई। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो जी ए वाई ए, इस तरीके से। अब था कैसे लिखेंगे, तो देखिए था का होता है टी एच। उसके बाद इसमें आ की मात्रा लगी है तो आ के लिए लिख देंगे ए, तो टी एच ए।
कपिल टिकट लाया था। अब देखिए इसमें भी छोटी की मात्रा, यानी हर शब्द जो इसमें लिखा गया है उसमें आ की मात्रा लगी है और छोटी की मात्रा लगी है। तो देखिएगा अब कपिल कैसे लिखेंगे, तो का होता है के और छोटी की मात्रा के लिए लिखते हैं आई, लेकिन यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिख देते हैं, तो ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पा का हो जाएगा पी और छोटी की मात्रा के लिए आई और ला का हो जाएगा यल, तो KAPIL कपिल। मान लीजिए किसी का नाम कपिल है तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आप मात्राओं को समझे रहेंगे और अक्षरों को समझे रहेंगे तो आप किसी का भी नाम हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे आसानी से इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ नीचे लिखा गया टिकट लाया था। अब टिकट देखिए कैसे लिखेंगे, तो टा का होता है टी और छोटी की मात्रा के लिए आई, उसके बाद फिर का लिखेंगे के और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो बीच में लिखते हैं ए और लिख देंगे टा का हो जाएगा टी, तो इस तरीके से TIKAT, इस तरीके से मतलब आई छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। अब लाया कैसे लिखेंगे, तो देखिए ला का होता है यल, आ की मात्रा के लिए ए और या का होता है वाई, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, तो LAYA। था कैसे लिखेंगे, था का होता है TH और आ की मात्रा इसमें लगी है तो ए लिख देंगे, तो THA, इस तरीके से। विमल पिकनिक का सामान साइकिल पर लाया था। देखिए विमल पिकनिक का सामान साइकिल, अब इतना देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए विमल का कैसे लिखेंगे, तो वाह का होता है वी। अब इसमें भी छोटी की मात्रा लगी है तो इस छोटी की मात्रा के लिए हमने बताया कि आई लिखते हैं। उसके बाद फिर माँ का क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे और यहाँ पर जो दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो तो बीच में ए लिख देंगे, उसके बाद ला का हो जाएगा यल, तो BIMAL विमल। मान लीजिए कि किसी का नाम विमल है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा गया पिकनिक, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें भी छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो देखिए पा का लिखेंगे पी और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, उसके बाद का लिखेंगे के, तो पिक हो गया। उसके बाद निक कैसे लिखेंगे, तो देखिए ना का हो जाएगा यन और छोटी की मात्रा के लिए आई और का हो जाएगा के, तो इस तरीके से PIKNI के, इस तरीके से लिख सकते हैं। सी के का के लिए सी भी लिख देते हैं या फिर के भी लिख देते हैं, दोनों सही है। तो आप यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं या फिर के भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब देखिए का कैसे लिखेंगे, तो का हो जाएगा के और आ की मात्रा के लिए ए। सामान कैसे लिखेंगे, तो आ की मात्रा के लिए हमने बताया है कि मतलब कैसे लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाता है, तो इसी तरीके से सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए, माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए और ना का हो जाएगा यन, तो यस AMAN सामान, इस तरीके से। अब साइकिल कैसे लिखेंगे, इसमें भी छोटी की मात्रा लगी है तो सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद यहाँ आई लिखा गया है तो ई लिखा गया, सॉरी यहाँ पर छोटी ई लिखा गया, तो इसको जब लिखेंगे चाहे छोटी ई की मात्रा है या फिर छोटी ई आ जाए तो इसके लिए आई ही लिखते हैं, तो यहाँ पर आई लिख देंगे, तो यस AI लिखेंगे। उसके बाद का लिखेंगे के और छोटी की मात्रा के लिए आई और ला का हो जाएगा यल। एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी ई आ गया, तो इस चीज़ को समझिएगा कि चाहे छोटी ई आए या फिर छोटी ई की मात्रा है, दोनों के लिए हम लोग आई का ही प्रयोग करेंगे। मतलब चाहे छोटी ई आए, छोटी की मात्रा है, दोनों के लिए आई का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है छोटी के लिए आई लिखे हैं, फिर आई की मात्रा के लिए भी आई लिखे हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटी की मात्रा को कैसे लिखते हैं। आप देखिए साइकिल पर लाया था, पर कैसे लिखेंगे, तो देखिए पा का हो जाएगा पी और यहाँ पर जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं और रा का हो जाएगा आर। मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए बीच में क्यों लिखा जा रहा है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा के लिए हम लिखते हैं ए, तो यहाँ पर बीच में ए क्यों लिख रहे हैं। मान लीजिए हम लिख देते हैं पी का हो जाएगा पा का हो जाएगा पी, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, तो इस तरीके से अगर लिख देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। उसे इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, मतलब पा का पी लिख देंगे, रा का आर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। अब लाया कैसे लिखेंगे, तो ला का होता है यल, आ की मात्रा के लिए ए, या का होता है वाई, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, तो लाया। इस तरीके से आप था देखिए कैसे लिखेंगे, था का होता है TH, आ की मात्रा के लिए ए, तो THA यानी था का इस तरीके से लिखेंगे। अब हिरण उछल रहा था, इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो इसमें भी छोटी की मात्रा लगी है। मतलब इस वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं, छोटी की मात्रा, यानी कोई भी शब्द हो उसमें छोटी की मात्रा लगी हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए हा का लिखेंगे, यानी हा का लिखेंगे यच, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई और रा का हो जाएगा आर, और इस यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो बीच में ए लिखेंगे और आड़ा का लिखते हैं यन, यानी आड़ा के लिए यन लिखते हैं।
चाहे ना हो या फिर आड़ा हो उसके लिए यन ही लिखा जाता है। उछल देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर छोटा ऊ आया है या फिर छोटा ऊ है या फिर छोटा ऊ की मात्रा है, दोनों के लिए यू लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ छा लिखा गया, तो छा का होता है सी डबल एच होता है, सी डबल एच, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो बीच में ए लिखेंगे और ला का लिख देंगे यल, ला का क्या होगा यल। तो इस तरीके से उछल। यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं है तो भी यहाँ पर ए लिखा गया है, मतलब जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो ए लिखेंगे। अब देखिए रहा था, अब रहा था देखिए कैसे लिखेंगे, तो रा का होता है आर, और यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो बीच में ए लिखेंगे, हा का हो जाएगा यच और आ की मात्रा के लिए ए, था इसी तरीके से लिखेंगे यानी टी एच ए, यानी था का हो जाएगा टी एच और आ की मात्रा के लिए ए। तो इस तरीके से निखिल कैसे लिखेंगे, इसमें भी छोटी की मात्रा दोनों शब्द में, दोनों अक्षर में लगी है। देखिएगा तो ना का होता है यन और छोटी की मात्रा के लिए आई, उसके बाद खा का होता है की एच और छोटी की मात्रा के लिए आई, उसके बाद ला का हो जाएगा यल, तो यन आई की एच आई एल निखिल। इस तरीके से मतलब किसी का नाम है निखिल तो इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। जब आपको मात्राओं का और अक्षरों का ज्ञान होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए अनार कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर छोटा आ लिखा गया तो इसके लिए लिखते हैं ए। उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं है क्योंकि ये वावेल है एक कॉन्सोनेंट है, तो जो एक साथ आए मतलब एक वावेल आ जाए एक कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो वहाँ बीच में ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो एक वावेल खुद ही है तो बीच में एक वावेल नहीं लिखेंगे, तो ए लिखेंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर, तो ए एन ए आर इस तरीके से। अब देखिए खा रहा था, इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो खा का होता है के एच और आ की मात्रा के लिए ए, यानी यहाँ पर आ की मात्रा है तो के एच ए लिख देंगे। उसके बाद रहा तो देखिएगा आर का यानी रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए, और यहाँ पर हा का हो जाएगा यच और आ की मात्रा के लिए ए, तो आर ए एच ए रहा। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया। अब था का हो जाएगा टी एच और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि देखिए अगर छोटी की मात्रा कोई भी शब्द हो उसमें अगर छोटी की मात्रा लगानी हो तो हम लोग आई का प्रयोग करते हैं, और आ की मात्रा अगर लगानी हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आ की मात्रा के लिए ए, यहाँ पर भी आ की मात्रा के लिए ए, तो इस तरीके से आ की मात्रा कहीं भी लगानी हो तो ए लिखेंगे, और अगर छोटी की मात्रा लगानी हो कहीं पर भी तो उसके लिए आई लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है यानी आई के एच आई एल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कोई भी शब्द। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है कि सर ये कैसे होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसे क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।